आज की इस सीरीज के अंदर हम आपको बताएंगे कि कंटेंट कैसे लिखा जा सकता है, कंटेंट राइटिंग कैसे की जा सकती है और उस कंटेंट राइटिंग को करने के लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है। यानी कि आज हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो टूल्स आपको कंटेंट राइटिंग लिखने में आपकी हेल्प करेंगे। जब आप इन टूल्स को यूज करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, आप ब्लॉग्स के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, आप आर्टिकल्स के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर किसी भी अपने क्लाइंट के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अगर आप देखें कि किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। यानी कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग लिखनी आती है या आपको पता है कि आप कौन से टूल्स को यूज करते हुए कंटेंट लिख सकते हैं, तो आपके लिए अर्निंग सोर्स की कमी नहीं है। यानी कि आप चाहें तो प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्टोरीज लिख सकते हैं, आप चाहें तो ब्लॉग्स लिख सकते हैं या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई कमी नहीं है। आप इस कंटेंट राइटिंग को सीख कर आप अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो ओपन कर देंगे, जो कि आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसे लिखी जाती है और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे आ जाइए और फायरफॉक्स के या आप जो सा भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन कीजिए और वहां पर जो भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे टाइप कीजिए, समझिए और देखिए कि कैसे एक अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता है। तो कंटेंट लिखने के लिए आज हम 3 तरह की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपका मनपसंद ब्राउजर है आप उसे ओपन कर लीजिए और उस ओपन करने के बाद मैं आपको जो 3 वेबसाइट्स बता रहा हूं आप उनको ओपन कीजिएगा और एक एक करके हम उनको पे काम करना शुरू करेंगे। तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद सबसे पहली जो आपको वेबसाइट ओपन करनी है वो है चैट जीपीटी। ठीक है, तो सबसे पहली जो वेबसाइट हमने थी वो हमने चैट जीपीटी का ओपन कर ली है। उसके बाद हम दूसरी जो वेबसाइट ओपन करेंगे वो है ह्यूमनाइजर। ह्यूमनाइजर एपीआई। तो इस साइट के अंदर क्या होगा कि हम टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। और तीसरी साइट जो है वो स्मॉल एसईओ टूल्स डॉट कॉम। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और आपको ये स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। तो ठीक है जी, अब हमने इन 3 वेबसाइट को खोल लिया है। हम इसमें किसी भी पेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम इन तीनों को यूज करते हुए ना हम एक अच्छा कंटेंट लिखेंगे। फिर उसके बाद बोनस में मैं आपको एक ऐसी साइट बताऊंगा जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले चैट जीपीटी में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो वेबसाइट है वो मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की है या वेबसाइट डेवलपमेंट की है, ठीक है, तो या फिर आप कोई पेट फूड या कुछ इस तरह के करना चाहते हैं तो हम उस तरह के कंटेंट को लिखेंगे। तो हम चैट जीपीटी को बताते हैं राइट अ कंटेंट। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे राइट अ एसईओ कंटेंट जिससे हमें इजी रहे। एसईओ कंटेंट फॉर, आज हम लिखते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फॉर फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर अ प्रोडक्ट पेट फूड। ठीक है, हम एसईओ कंटेंट जो लिखने जा रहे हैं या जो कंटेंट हम लिखने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट पेट फूड के लिए है। ठीक है, पेट फूड विद हाई प्रोटीन एंड रिच फाइबर एंड रिच फाइबर। ठीक है, तो हमने उसको बताया कि हमें क्या लिखना है कि हाई प्रोटीन का होना चाहिए और रिच फाइबर होना चाहिए। अब किसी भी जब हम प्रोडक्ट का कंटेंट लिखते हैं तो उसकी एक वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। ठीक है, हमने क्या लिखा, राइट एसईओ कंटेंट फॉर प्रोडक्ट एट पेट फूड विद हाई प्रोटीन एंड रिच फाइबर। ठीक है जी, दिस कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन, फॉर एग्जाम्पल आप 200 वर्ड का कर रहे हैं, 200 वर्ड्स विद 200 वर्ड का होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ पेट फूड। ठीक है जी, हमने उसे बोला कि ये एक एसईओ कंटेंट लिखना है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी। अब जो चैट जीपीटी है वो आपके लिए एक प्रॉपर कंटेंट लिखेगा और उस कंटेंट को
प्रॉपरली जो है वो उतने ही वर्ड्स में उसे लिखेगा जितने वर्ड्स के अंदर वो आपने उसे एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने इसे 200 वर्ड्स के लिए एक्सप्लेन किया था, तो इसने जो अपना कंटेंट है वो 200 वर्ड्स के लिए लिखा है। बेस्ट पार्ट इज दिस कि इसने आपको एक टाइटल भी दे दिया है। ठीक है जी। अब गिव योर पेट द न्यूट्रिशन दे डिजर्व विद अवर हाई प्रोटीन फाइबर रिच पेट फूड डिजाइन टू मीट द डाइटरी नीड्स ऑफ एक्टिव ग्रोइंग एंड मेच्योर पेट। तो इन्होंने उसके अंदर आप अगर आप देखेंगे इस कंटेंट के अंदर, एक तो उसने आपको कंटेंट लिख कर दिया है, दूसरा आपको इस कंटेंट के अंदर यूएसपीज भी बता दी है। तो होगा क्या कि आप इस कंटेंट के यूएसपीज को अलग से डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपके कस्टमर को बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंटेंट लिखा हुआ आ गया। अब ये कंटेंट जो था आपने देख लिया कि आपको ये कंटेंट सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस कंटेंट को यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। हम कॉपी करके आते हैं ह्यूमनाइजर एआई के अंदर। अब ह्यूमनाइज एआई क्या करता है कि आपका जितना भी टेक्स्ट चैट जीपीटी के अंदर लिखा जाता है या किसी भी एआई टूल के थ्रू लिखा जाता है, वो क्या होता है कि जब गूगल उसका एसईओ करता है तो गूगल को पता लग जाता है कि ये जो कंटेंट है ना ये सारा ये एआई फॉर्म्ड कंटेंट है, तो उसकी एसईओ की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि वो सारे का सारा टेक्स्ट जो होता है उसके अंदर उसे ऐसा लगता है गूगल को कि वो इतना कस्टमर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, उसके अंदर वर्ड्स का ऐसा इस्तेमाल किया गया है या आपके एसईओ पैटर्न पे वो मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं कि यूजर फ्रेंडली बने और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ह्यूमन काइंड ऑफ इंटरेक्शन लाने के लिए उस कंटेंट को हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। हमने अब इसे यहां पर पेस्ट किया है, तो अब वो कंटेंट को जो है वो एम करेगा कि उसे सही ढंग से वो रिप्रेजेंट करें। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे किया। अब ये कहता है स्टैंडर्ड करना चाहते हैं आप, यानी कि जो ह्यूमनाइज करना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, एकेडमिक करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, फ्लोइंग मोड इज सुटेबल टू इंप्रूव द फ्लो एंड रीडेबिलिटी, यानी कि आप इसको क्या इस तरह से करना चाहते हैं कि बंदा पढ़ना शुरू करे तो एक फ्लो में इस पूरे कंटेंट को पढ़ ले। आप इसे फॉर्मली करना चाहते हैं। जनरली जब हम कोई ईमेल वगैरह चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो हम उसका फॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, एक्सपैंड हो गया, शॉर्टन हो गया। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम इसे फ्लोइंग कंटेंट में लेकर आते हैं। अभी हम इसे स्टैंडर्ड में रखते हैं, फ्लोइंग के अंदर ही आपको लॉग इन करने को कहेगा। तो हम इसको सारे कंटेंट को लिखते हैं। अल्ट्रा रन भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ये फ्री टूल है, आपको सिर्फ साइन अप करना है और इस मोड को यूज करना शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं साइन अप विद गूगल, ठीक है जी, तो मैंने अपना एक गूगल का आईडी लिया और अपने आपको इससे साइन इन कर लिया है। ये 1500 वर्ड्स जो है ये आपको फ्री देता है साइन अप करने के बाद उसे चेंज करने के लिए। अल्ट्रा रन या फिर आप जैसे फ्लोइंग मेथड यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर ये आपको देता है। ठीक है जी। हम एक बार कोई अनिल जो मेरा एंटरप्राइजेस विश्ना एंटरप्राइजेस का जो आईडी है मैं उसे एक बार कर लेता हूं, इसे मोर वेज टू वेरीफाई। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको वेरीफाई करने के लिए आपका जैसे मेरा इंडिया का नंबर है तो मैं उस नंबर पे कर देता हूं, या मोर वेज टू वेरीफाई हम और बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कहा कि मुझे इस पे दे दीजिए। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको वेरीफाई को छोड़ देते हैं। ठीक है। हम इसे वेरीफाई को छोड़ देते हैं, हम सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है जी। अभी मैंने इसको यहां पर किया, हमने इसे किया। नाउ क्लिक ऑन ह्यूमनाइज। अब ह्यूमनाइज के अंदर ये क्या करेगा कि ये आपका जितना भी कंटेंट है उसे रीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए यहां पर इसने जो वर्ड्स को चेंज किया है वो भी अलग से हाईलाइट करता है ये। ठीक है। 170 वर्ड्स का था, ये चेंज करने के बाद 187 वर्ड्स का हो गया। इसने किन किन वर्ड्स को बदला है और किन को मॉडिफाई किया है वो सारी चीजें आपको बता देता है। सो हाई प्रोटीन हाई फाइबर पेट फूड द अल्टीमेट न्यूट्रिशन फॉर योर पेट, फीड योर पेट। अब यहां पर आप देखेंगे गिव योर पेट। तो इसने क्या किया, इसने इसे उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो वर्ड जनरली हमें रीड करने में अच्छे लगते हैं। तो उसने इन सारे वर्ड्स को चेंज कर दिया। पैक्ड विद प्रीमियम प्रोटीन, द पेट फूड इज फुल ऑफ हाई प्रोटीन। अब पैक्ड विद प्रीमियम प्रोटीन सोर्सेज, ये एक बार के लिए आपको शायद एक जनरल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी,
तो इसने क्या किया, दिस पेट फूड इज फुल ऑफ हाई प्रोटीन, तो इसने उसके पूरे के पूरे कंटेंट के टेक्स्ट को चेंज कर दिया। सो दिस इज गुड, मतलब कि आप इससे जो है एक अच्छा एसईओ भी कर सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले चैट जीपीटी से इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को लिखा, उसके बाद ह्यूमनाइज एआई में आए और हमने इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ पर जो है पेस्ट करके इसे ह्यूमनाइज एआई वर्ड्स में चेंज किया। नाउ कंटेंट इज रेडी विद अस, सब कुछ हमारे पास तैयार है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये हमारा कंटेंट जो है ये कहीं प्लेगरिज्म में तो नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो कितना परसेंट आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि अगर प्लेगरिज्म बहुत ज्यादा होता है तो हम एसईओ नहीं हो पाता है। तो हम प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं और इसे ओपन करेंगे सो दैट कि हमारा जो कंटेंट है वो हम इसमें पेस्ट कर सके। ठीक है जी, हमने इसमें पेस्ट कर दिया। वर्ड सर्च 191 है, मैक्सिमम मैं 1000 वर्ड को कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। तो ठीक है जी, उसने ये लिख दिया, अब हमारे पास आ गया। अब हम यहां पर करते हैं चेक प्लेगरिज्म। तो अभी क्या है, ये इसको चेक करेगा और परसेंटेज बताएगा कि कितना यूनिक कंटेंट है, कितना प्लेगराइज्ड कंटेंट है और कितना जो है कंटेंट पार्शियल प्लेगराइज्ड है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि मेरी एसईओ की कंपैटिबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है, लेकिन मेरी वेबसाइट ऐसा तो नहीं है कि कॉपी कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट के चक्कर में आ जाएगी। ओके, द रिजल्ट इज हियर। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 0 प्लेगराइज्ड कंटेंट है, यानी कि इसका मतलब कि आपके कंटेंट के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो दूसरी जगह से कॉपी की गई हो या फिर उसको डिफरेंटली यूज किया गया हो। ठीक है, पार्शियल प्लेगराइज भी नहीं है, 100% यूनिक कंटेंट है, 100% यूनिक कंटेंट। अगर आप 100% यूनिक कंटेंट का मतलब समझते हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे लेकर जाते हैं और हम अपने पेज को इस कंटेंट के हिसाब से रेडी करते हैं तो 100% एसईओ होगा हमारा पेज। या फिर हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर इस कंटेंट को लिखते हैं तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट को हमारे प्रोडक्ट को एसईओ करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, वो बहुत आसानी से जो है वो हमारे इसको एसईओ कर पाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने 3 टूल्स का इस्तेमाल किया है, तीनों फ्री टूल्स हैं, इसमें कुछ भी पेड नहीं है। तो हमने उन तीनों का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है इसके अंदर ये सारे के सारे कंटेंट को लेकर 100% यूनिक कंटेंट निकाल दिया और अब इस कंटेंट को हम जो है वो कॉपी करके हम अच्छी तरह से एसईओ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंटेंट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे जो 3 वेबसाइट्स हैं इसको अच्छी तरह से एक पेपर पे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद जो है आप इसे यूटिलाइज कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली एसईओ कंटेंट क्या होता है और हम किस तरह से अपने कंटेंट को फ्री टूल्स को यूज करते हुए लिख सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने जैसे आपको कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि मैं आपको एंड में एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसे आप मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम उस साइट को ओपन करते हैं, उस साइट का नाम है tinywow.com। अब ये वेबसाइट जो है ये कंटेंट राइटर्स के लिए या जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए ये खजाना है, इतना बड़ा खजाना है कि अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करना शुरू करें तो आपके इस वेबसाइट के अंदर जो आपको टूल्स मिले हैं ना, आप हर टूल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसमें टेक्स्ट में पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, सेंटेंस राइटर, इजी एसे राइटर्स, आर्टिकल राइटर, एफबी हेडलाइन जनरेटर, एफएक्यू जनरेटर, रियल एस्टेट जनरेटर, पैराग्राफ, आप हर चीज लिख सकते हैं। तो ये वेबसाइट को नोट कर लीजिए और इसे एक बार देखिएगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम आपको एक वीडियो अलग से इस पे बनाकर देंगे जिसके अंदर 100% जो है आपको हम इस वेबसाइट की यूटिलाइजेशन बताएंगे और किस तरह से आप इसे अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं वो भी हम आपको इसी तरह समझाएंगे। आई होप आप आज की वीडियो में ये तो जान ही पाए होंगे कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के एक अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं और उस कंटेंट को किस तरह से आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो आप इस स्किल को जो है वो यूज कीजिए, अच्छी तरह से इसे यूज कीजिए और आप मार्केट के अंदर सर्च कीजिए कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हैं। आई गिव यू एश्योरेंस कि अगर आप सही ढंग से किसी भी क्लाइंट को टैग कर कर एक अच्छा कंटेंट जो कि इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर आप लिखते हैं
तो आप मिनिमम 200 वर्ड का जो है वो 500 से 1000 रुपया कमा सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप दिन के अंदर इतने कंटेंट को कैसे लिख पाएंगे। 200 तो कंटेंट लिखने में आपको हार्डली 10 मिनट लगे थे, और एक अगर अच्छा निश होगा तो आपको उस कंटेंट को लिखने में 1 घंटा लगेगा। अगर आप दिन के अंदर 4 घंटे इसी तरह से इस तरह के कंटेंट को लिखने में बिताते हैं, तो आप कम से कम दिन का 3 से 3,500 रुपया कमा सकते हैं बिना किसी कंपनी में जॉब किए हुए, और घर बैठकर अपने कंफर्ट लेवल पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उन सभी लोगों को बताइएगा जो कि कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कंटेंट लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। आइडियाज उनके पास बहुत सारे हैं लेकिन वर्ड्स में उसे कन्वर्ट करने के लिए उन्हें डिफिकल्टी आती है। तो ये तीनों टूल्स जो हैं आपकी उन डिफिकल्टी को दूर करेंगे और आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, और आने वाले दिनों में हम आपको कुछ ना कुछ और आपकी पसंद का लेकर आते रहेंगे जिससे आप एक लीगल तरीके से इंटरनेट से पैसा कमा सकें।